जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सोशल प्रेशर्स होते हैं लड़कियों के ऊपर कि वो जिस वजह से इस तरह के डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पाती हैं दैट अ मेल वुड अदरवाइज डू। तो नॉट स्पेसिफिकली आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, बट जनरल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इस बारे में क्या है? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं, राइट। आई वॉज द वन कि मैं जिस फैमिली में थी, मुझे मतलब हमारा ब्रॉटअप इकट्ठा हुआ है पुप्पो के बच्चों का और हमारा, ठीक है। और हमें ये कॉन्सेप्ट था कि हम 8 बहन भाई हैं। सो उनकी मास्टर्स एजुकेशन थी जो कि अब्बू ने पढ़ाया, ठीक है। और मैंने बीए किया तो मुझे कहा अच्छा बस काफ़ी है। तो मैंने कहा जी क्यों भाई, क्या करना है मुझे, बीए करवा के रोक दे रहे हैं तो क्यों। सो मैंने सवाल किया। अच्छा, जब हमारे पास, मुझे आई बिलीव कि हमारे पास जब जवाब नहीं होता ना, तब हम फिर समटाइम्स इन प्रेशर्स को फेस करते हैं। मैंने पूछा, अच्छा मेरा घर का, हमारा एनवायरनमेंट कोई ना स्ट्रिक्ट, ना कोई रिजिडिटी की साइड पे, ना कोई बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि बहुत लीनियंट या लिबरल है, वो मतलब मीडियोकर। मतलब हमें फाइन लाइंस हैं, लिमिट्स पता हैं कि भाई ये औकात है इसके अंदर, राइट। सो कोई डंडा नहीं, उसके बावजूद पता है कि यार अच्छा शाम में लेट नहीं घर जा वापस आना, रिफ्यूज़ कर देना है फ्रेंड्स को कि भाई नहीं जाना, कुलीग्स को, इवन यूनिवर्सिटी में लेक्चर थी, कुलीग्स कहते थे डिनर पे चलें हम सारे इकट्ठे, तो मैं कहती थी यार लंच कर लो, डिनर पे जाना है, मैं कहती 6 बजे कर लो। सो मैंने क्वेश्चन किया कि भाई आपने मुझे क्यों बिठा, वजह बताएं। उन्होंने कहा नहीं शादी करनी है। मैं कहा ले आए जिससे करनी है, खड़ा है अगर कोई तो मैं नहीं एडमिशन लेती कहीं और, अदरवाइज़ मुझे एडमिशन लेने दें, बीच में कोई आया तो मैं छोड़ दूँगी। बीए किया, मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद पीजीडीआईटी किया, दूसरी लाइन पकड़ ली क्योंकि उधर स्पेशलाइजेशन मुल्तान में नहीं थी और मुल्तान से बाहर किसी ने भेजना नहीं था। सो वो दूसरी प्रायोरिटी पकड़ी, अपनी इंटरेस्ट पकड़ा, पीजीडीआईटी किया, वो ख़त्म हुआ तो मुल्तान में स्पेशलाइजेशन आ गई। हर डिग्री और सर्टिफिकेशन के बाद यही होता था कि बस अब काफ़ी है, ठीक है। और मैं हर दफ़ा सवाल का जवाब यही होता था कि शादी करनी है। सो कोई मौजूद नहीं होता था, इसलिए मुझे प्रोविजन मिलती गई। सो फाइनली जब 2004 में जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई तो वो जो उनका शौक़ था वो भी पूरा हो गया। सो ये जो है ना, ये बैरियर बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये लोगों को एक समझ होनी चाहिए कि इस तरह एटलीस्ट एजुकेशन में, क्योंकि वो आपकी देखें, मेरी वो एजुकेशन मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं लेके जाती रही। और वो जो मेरी, मतलब चाहे मैंने 2 फील्ड्स ली, मतलब दोनों मुझे एक दूसरे को सपोर्ट करती रही, राइट। मेरी स्किल्स ऐड होती गई, मेरा वो परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करती गई, मेरी परफॉर्मेंस इन्हांस होती गई। मतलब वो चीज़ नज़र आने लग गई कि यार इसको सब कुछ आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ें मेरी जो हैं वो मेरे लिए बहुत सारे इम्तिहानात और आजमाइशों का बायस भी बनी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन होता था यूनिवर्सिटी में चैलेंजेस फेस किए, मैं कहती थी यार बताएं मुझे, मेरे से मसला क्या है ना किसी को, तो कहते हैं और आप कम्पिटेंट हो। मैंने कहा यार कम्पिटेंट होना जुर्म है, मतलब मैं तो नहीं समझती मैं कम्पिटेंट हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आता है मुझे तो इसका मतलब है वो मेरा कसूर है। सो लाइफ में इस तरह की चीज़ें, आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी स्किल्स को एनहांस करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी अपग्रेडेशन पे काम करें, राइट। So अभी but finally you call yourself a psychologist, right? In Yes, a way, I huh? am. You're a Yes, I clinical am. I'm a psychologist. clinical psychologist. Yes. अभी you're also like associated with the government of Punjab Yes. and जो Women Protection Authority है उसको you're an integral part Yes, of. Alhamdulillah. Because I implemented that law in a true sense.